हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने मार्केट की ये गिरावट किस तरह से प्रेडिक्ट की थी और उसके पीछे के क्या रीजंस थे, क्या माइक्रो इकोनॉमिक डेटा था और क्या टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से हमें लगा कि मार्केट नीचे जा सकता है और वैसे ही मार्केट नीचे गया। और ये मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कितने दिनों से इन्वेस्टोग्राफर फैमिली के साथ जुड़े हुए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक डेटा क्या था। अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की हम बात करें तो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा था, ये एक मेजर हमारे लिए डेटा की तरह हमने यूज किया कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के लिए अब जो है कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पूरी दुनिया में हमें महंगाई बढ़ती हुई दिख रही थी। ना बस बिजनेस बल्कि जो कॉमन लोग भी है उनको भी जो है इन्फ्लेशन की वजह से अब दिक्कत होने लगी थी। तो उसके पीछे के कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे कि महंगाई को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, अगर उसे रोका नहीं गया तो इकोनॉमी को लेकर भी वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसीलिए हमें लगा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। और जिस तरह की इजी लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी पिछले 2 सालों में, उसे जो है अब सकआउट किया जाएगा। और वही हमें होता हुआ दिखा। फेड की तरफ से जो है कहा गया कि हम आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन और रशिया का वॉर होने के बावजूद हम अपना लिक्विडिटी सक करने का जो प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। उसके पीछे का मेजर रीजन यही था कि इन्फ्लेशन जो है वो हाथ से बाहर जा रहा था। तो इसीलिए हमें लगा कि जब लिक्विडिटी मार्केट से निकलेगी तो आपको जो है काफ़ी सारे स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी और वही जो है हमें करंटली आते हुए दिख रहा है। अगर हम एफआईएस का सेलिंग डेटा देखते हैं तो वो एक मेजर इंडिकेशन है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि एफआईआईज रोज 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है प्रेशर बन रहा है। हालांकि डीआईआईज उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर एफआईआईज का जितना सेलिंग का डेटा है उसके मुकाबले डीआईआईज की बाइंग जो है अभी भी थोड़ी कम है। उसकी वजह से जो है आपको मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड जाता हुआ दिख रहा है। तो एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं? तो देखिए, एफआईआईज ने जब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लाए थे तो वो यूएस में जब इजी लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी, इंटरेस्ट रेट जीरो के नज़दीक चले गए थे, तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारा कर्जा जो है एफआईआईज और इंस्टीट्यूशंस के साथ उठाया गया था। साथ ही साथ जो बड़े फंड्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज आए थे। अब इन सारे पैसों का वो क्या करेंगे? वो बस यूएस इकोनॉमी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको दुनिया भर में इन्वेस्ट करना होता है। तो वैसे में ये काफ़ी सारा फंड इसमें से इंडिया में भी आता हुआ हमें दिखा। अब जो इंडिया में फंड आया है उसमें उनको प्रॉफिट भी हुआ। तो प्रॉफिट जब हुआ तो अब जब उस फंड को वापस देने की बारी आएगी तब उस समय उनको इस प्रॉफिट को जो है सिक्योर करना है, और इसीलिए जो है वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके इस फंड को डेट में या फिर गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही हमारा दूसरा रीजन था। जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही थी पिछले कुछ दिनों से, उससे हमें क्लियर हो गया था कि एफआईआईज जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुके हैं और ये आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन गोल्ड में जाता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए नहीं जाता है, वो लंबी पोजीशंस बनाने के लिए जाता है ताकि वो अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर सके। और वही जो है हमें अभी होता हुआ दिख रहा है कि सिक्योर एसेट की तरफ इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं और जो थोड़े वॉलेटाइल एसेट्स है, जो थोड़े कंपैरेटिवली उतने सिक्योर नहीं है, उन एसेट से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। फिर इसमें स्टॉक भी आ जाता है और उसमें क्रिप्टो भी आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा इंडिकेटर था जिसकी वजह से हमें लगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा इंडिकेटर जो था वो था मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, और इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात भी की है कि मुझे निफ्टी में जो है डबल टॉप पैटर्न बनते हुए दिख रहा था। जिस तरह का यहाँ पे पैटर्न बना था उसके हिसाब से हमने जब टेक्निकल एनालिसिस किया तो जो निफ्टी का डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था 14,200 के आसपास।
अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं तब क्या होता है। तो जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वहां पे एक जोन होता है। सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है जो कि 100 से लेकर 500 पॉइंट के बीच का एक जोन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जोन जो है वो तकरीबन आ जाता है इन लेवल्स के आसपास, 14,700 से लेकर 14,200 के बीच का जो 500 पॉइंट का जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के आसपास जो है हमें निफ्टी डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे आता है तो स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा करेक्ट होंगे। अब वो क्यों? क्योंकि निफ्टी में, इंडेक्स में अगर 25% का करेक्शन होगा, लगभग ये 25% का ही करेक्शन होता है, हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर निफ्टी में 20 to 25% का करेक्शन होता है तो वैसे में जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको आराम से 30 से 35% का करेक्शन आते हुए दिखेगा। और वैसे में जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जो पिछले कुछ दिनों में अनाप शनाप बढ़ गए हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें हेवी आते हुए दिखाई देगी। अब वही हमें होता हुआ दिखा, जैसे कि आईपीओ जो थे नए नए, अगर उनमें हम क्लीन साइंस देखें तो क्लीन साइंस ने जिस तरह की रैली दी थी, उसके बाद क्लीन साइंस जो है अब जिस तरह से रिट्रेस हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से हो रही है? तो ये प्रॉफिट बुकिंग मेजरली इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमें दिखाई दे रही है। और ये हमारा रीजन था कि अगर इंडेक्स करेक्ट करता है तो स्टॉक भी करेक्ट करेंगे, और स्टॉक करेक्ट करता है तो आपका प्रॉफिट भी जो है, जो आपने बनाया है पिछले 2 साल में, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो लोग देरी से मार्केट में आए हैं उनका तो प्रॉफिट भी चला जाएगा, और जो उनका बेस अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी माइनस में जा सकता है। तो वैसे में यही ठीक रहेगा कि आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ठीक हो या फिर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो हो, जिन स्टॉक्स में आपको ज्यादा रिस्क लग रहा है उनमें प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। ये हमारी पूरी साइकोलॉजी थी, और इसी की वजह से जो है हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप सबको भी कहा था, और हमने पर्सनली भी प्रॉफिट बुकिंग किया था। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से जो है हमें लग रहा था कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, और वही आते हुए दिखा। अब देखिए अब क्या हो सकता है। तो आज जिस तरह से मार्केट भाग रहा है उससे काफी लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट का रिवर्सल है, या जिस तरह से स्टॉक्स ने जो है अपवर्ड मूवमेंट दी है, 2-3% भागे है, क्या ये रिवर्सल है? तो मेरे ख्याल से ये रिवर्सल नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को मतलब कल आपको एक मेजर चीज इवेंट जो है वो होता हुआ दिखेगा। यूपी इलेक्शन के साथ साथ बाकी के भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। तो इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करना ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन भी आपको अप ट्रेंड दिखाई दे। और मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है वो ऐसा है कि काफ़ी सारे रिटेलर्स जो है वो बुलिश होकर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे रिटेलर्स ने कॉल खरीद रखी है। और अगर हम एफआईएस का डेटा भी देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो है एफआईज ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशंस जो है वो ऑप्शन में है। तो वैसे में रिटेलर्स को बुलिश करके वो जो है ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर सेलिंग भी करते हैं तो वैसे में जो है उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, पर इन सब चक्कर में जो है रिटेलर फंस जाएगा। तो ये इसीलिए जो है मैं आज के ये 2 दिन से जो बाउंस बैक दिया है मैं उसे बस फेक बाउंस बैक मानता हूँ, या फिर ये बस एक नीचे जाते वक्त डेड कैट बाउंस की तरह मानता हूं। मुझे अभी भी ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं लगता है। ट्रेंड रिवर्सल हम कब मानेंगे? जब चार्ट पैटर्न पे हमें निफ्टी जो है 16,500 के ऊपर जाता हुआ दिखे, उसके बाद जो है हम ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ये मान सकते हैं। अगर मेजर ट्रेंड रिवर्सल की बात करें जहां से हमें कंफर्म हो जाएगा, वो लेवल होगा 16,824 का। तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमें निफ्टी में जो है ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, पर उससे पहले ये डेड कैट बाउंस ही मैं मानूंगा। तो आई होप आप सबने भी जो है हमारी इस जर्नी में प्रॉफिट बुक किया होगा, और जो स्टॉक गिर रहे हैं आप आगे जाकर उनमें बाइंग भी करोगे। हम उसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे कि किन स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी है। पर तब तक के लिए आपको ऑपरेटर्स की ये जो सारी चीज़ें चल रही है उसमें फंसना नहीं है। कैश पोजीशंस बना के रखनी है। जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं और वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है और पेशेंस रखना है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से करेक्ट हो रहा है वो 1 या 2 दिन में ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी अब उस तरह से नहीं है जिस तरह की लिक्विडिटी आज से 6 महीने पहले थी।
तो मार्केट जो है एक साथ भाग नहीं जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्स करता है, ट्रेंड रिवर्सल देता है, तो आपको जो है बाइंग का पूरा मौका देगा। तो आपको आराम से जो है सेफ्टी के साथ बाइंग करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं 600 लाइक का, तो 600 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलिए कि आप इन्वेस्टोग्राफर फैमिली के साथ कब से जुड़े हुए हो। मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।